हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th वालों के लिए बच्चे विज्ञान का बायोलॉजी का यहाँ पे चैप्टर वाइज प्रश्न। चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो तो हम लोग करेंगे बच्चे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट वाला जो आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में सीधे यहाँ पे से आने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा जारी न्यू पैटर्न पे आधारित होंगे सभी प्रश्नों। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना सारे, और ये वेबसाइट पर जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट करना सारे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं फिर से बता दूं बच्चे, वीडियो को अंत तक सभी देखना ताकि आप लोग को ये जीव जनन कैसे करते हैं चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। पहला प्रश्न हमारे पास कहा गया कि परागकण निम्नलिखित में से किसके अंदर बनते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परागकण जो है बच्चे ये पुंकेसर का मतलब नर जो है पुष्प का भाग होते हैं परागकण, ये किसके अंदर बनते हैं। प्रश्न है, ऑप्शन है परागकोश, अंडाशय, वर्तिका या फिर पतिया। सही उत्तर इसका हो जाएगा परागकोश। परागकण की बात आएगा तो यहाँ पे परागकोश। ठीक है, ये नर जो है यहाँ पे पुष्प है, नर जनन अंग नर भाग है। ठीक है, परागकण। सही उत्तर एक का एक के साथ चलेंगे हम लोग। सेकेंड नंबर है कि निम्नलिखित में से किस में द्विखंडन नहीं होता है। द्विखंडन की बात हो रही है बच्चे, द्विखंडन किस में नहीं होती है। ठीक है, अमीबा में, पैरामीशियम में, ईस्ट में या फिर युगलिना में। तो याद रखना है बच्चे, यहाँ पे आप लोगों को अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना में द्विखंडन विधि होती है, लेकिन ईस्ट में द्विखंडन नहीं होती है। ठीक है, ईस्ट में द्विखंडन नहीं होती है, तो इसलिए इसका दो का बी करेक्ट हो जाएगी। थर्ड नंबर है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन सा है। देखिए, जिसमें एक लिंग वाले पौधे होते हैं, एक लिंग पादप, उसका उदाहरण आप लोगों को बताना है। सही उत्तर हो जाएगा पपीता। ठीक है, और सरसों, अरहुल, मटर ये सारे एक लिंगी पौधे नहीं है। एक लिंगी पादप जो उदाहरण हो जाएगा ये आपका पपीता हो जाएगा। 3 का ए करेक्ट होगा। 4 नंबर देखते हैं कि फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है। फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है। पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिकाग्र या फिर वर्तिका। 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर। नर प्रजनन अंग की बात करेंगे तो हम लोग पुंकेसर, और ये अंडाशय, वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, ये सारे आपका मादा प्रजनन अंग है। क्या है बच्चे, मादा प्रजनन अंग। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। अगला है कि द्विखंडन होता है। जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, देखो द्विखंडन किस में नहीं होता है, तो ईस्ट में। इसका मतलब अमीबा, पैरामीशियम और युगलिना में होता है। इसलिए यहाँ पे देखो क्वेश्चन है द्विखंडन किस में होता है, तो पैरामीशियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है, लिस्मेनिया में भी होता है। इसलिए इनमें से सभी हो जाएंगे। डी करेक्ट हो जाएगा 5 का। ठीक है, इसका एक करेक्ट था। अगला है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जनन विधि किस विधि के द्वारा होता है। तो याद रखना बच्चे, अमीबा में जो अलैंगिक जनन की विधि होती है वो आपका विखंडन विधि होता है। ठीक है, विखंडन। ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का, पुष्प का ऐसा कौन सा भाग होता है जो बाद में जाके फल में बदलता है। पुंकेसर, स्त्रीकेसर, अंडाशय या फिर बीजांड। सही उत्तर हो जाएगा अंडाशय। क्या हो जाएगा बच्चे, अंडाशय यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग जो है वो कहाँ पाए जाते हैं। तना में, जड़ में, पुष्प में या फिर फल में। सही उत्तर हो जाएगा 8 का सी, पुष्प में हो जाएगा। किस में, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पुष्प में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। तो पुनरुद्भवन का जो उदाहरण है बच्चे, हाइड्रा, अमीबा, अस्पायरोगैरा या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा 9 का ए करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रा। क्या हो जाएगा, हाइड्रा करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, 10 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पुष्प है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण हो जाएगा पपीता। क्या हो जाएगा, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा पपीता। ठीक है, क्या हो जाएगा, पपीता। पुष्प का नर भाग क्या है। तो पुष्प का जो नर भाग की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा पुमंग। क्या हो जाएगा, पुमंग। ठीक है, या फिर पुंकेसर, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, जायंग, ये सारे आपका जो है मादा भाग है। ठीक है, पुष्प का नर भाग की अगर बात करेंगे तो पुमंग हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगी 11 का। 12 देखते हैं कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण का बनाता है। तो परागकण यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुंकेसर। क्या हो जाएगा, परागकण पुंकेसर। अगला है कि हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सा है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन सी विधि के द्वारा होती है। 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुकुलन विधि द्वारा। किसके द्वारा, मुकुलन विधि द्वारा होता है। अगला देखते हैं कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा जो होगा वो आपका ईस्ट में होता है। किस में होता है, ईस्ट में।
अगला है कि परागकोश में होते हैं। देखिए परागकोश में क्या होता है बच्चे, परागकोश, तो परागकोश में होता है आपका परागकण। क्या होता है, परागकण। देखो कितना बार ये प्रश्न पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होगा वो याद रखना है आप लोग को, फूलों के द्वारा होगा। किसके द्वारा, फूलों के द्वारा। अगला है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। देखो रिपीटेड प्रश्न है ये। मुकुलन द्वारा भी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा ईस्ट में होता है। देखो ना यहाँ पे भी आपको ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा, ठीक है। ये रिपीटेड क्वेश्चंस है। देखो कितना बार लगातार ये प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बीज विकसित कहाँ होता है। तो बीज जो विकसित होगा किसी भी फल पुष्प में, ठीक है, या फिर फल पादप में बोला, यहाँ पे बीज जो विकसित होगा पुष्प में कहाँ पे होगा। पुष्प की ये सारा जो है पुष्प का बाग दिया गया है। तो बीज जो विकसित होगा बच्चे याद रखना आप लोग को, बीजांड से विकसित होता है। कहाँ से होता है, बीजांड से होता है। अगला है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। देखिए पूर्ण विकसित जो अंडाशय कहलाता है, क्या कहलाता है, पूर्ण विकसित अंडाशय। तो ये आपका फल कहलाता है। क्या कहलाता है, फल कहलाता है। सी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला है कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। देखिए बच्चे नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो आपका 23 होता है। कितना होता है, 23 होता है, ठीक है। और मादा युग्मक में भी 23 होती है, इसलिए यहाँ नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु जो है निषेचित होता है कहाँ से, कहाँ पे या फिर किस में। तो अंडाणु निषेचित होगा याद रखना है फैलोपियन नलिका में। कहाँ पे होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा शुक्रवाहिका। क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका। सी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला देखते हैं कि एंड्रोजन क्या है। एंड्रोजन, तो एंड्रोजन एक हार्मोन है, लेकिन कौन सा हार्मोन है, नरलिंग है कि मादा हार्मोन है ये। तो ये है आपका नर हार्मोन, ठीक है। नरलिंग हार्मोन है एंड्रोजन, याद रखना, एक करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी है। उभयलिंगी की अगर बात करेंगे हम लोग, तो केचुआ, मेढक, मछली, कछुआ। तो ये हो जाएगा केचुआ। क्या हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा जो उभयलिंगी है, ठीक है। अगला है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। देखिए शुक्राणु का निर्माण की अगर बात करेंगे तो वृषण में होता है, ठीक है। वृषण में, नर जनतंत्र का पार्ट है वृषण, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से नर युग्मक कौन है। नर युग्मक, तो नर युग्मक अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, ये शुक्राणु है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला है कि मानव में नर जनन तंत्र, नर जनन ग्रंथि जो है कौन सा कहलाता है। तो वृषण ही कहलाता है बच्चे। 27 का 1 करेक्ट होगा। भ्रूण का विकास कहाँ होता है। तो भ्रूण का विकास जो होगा वो होता है आपका गर्भाशय में। किसमें, गर्भाशय में, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। देखिए जीवाणु जनित रोग नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा मस्सा। क्या हो जाएगा, मस्सा। अगला है कि यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। देखिए यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं बच्चे, याद रखना है यौवन आरंभ। क्या बोल देंगे, यौवन आरंभ। हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 30 तक प्रश्न किए हैं जीव जनन कैसे करते हैं इस चैप्टर से। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम लोगों ने सभी कवर कर लिया है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया वो सभी याद कर लिए होंगे। यहाँ से आप लोगों को अगर पूछा जाएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसमें मैंने आप लोगों को स्टार लगा के बता दिया कि ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को लगातार कई बार देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को।